जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़ लेटर विद राकेश रंजन में आपका स्वागत है। इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, मेरा आग्रह होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हाँ, देखने के बाद लाइक और कमेंट करना भी नहीं भूलेंगे। आज बात सरोकार से जुड़े उस विषय की जिससे बेखबरी बिल्कुल अच्छी नहीं है। यह देशव्यापी चिंता का विषय है, खासकर बिहार और यूपी के लोगों के लिए। राजस्थान का कोटा शहर, जिसे आज एजुकेशन हब के रूप में जाना जाता है, उसकी हकीकत कुछ और ही है। अब तेज़ी से यह कोटा सुसाइड फैक्ट्री के रूप में बदलता जा रहा है, क्योंकि पढ़ने आए छात्रों में से 2 दर्जन बच्चों ने इस साल खुदकुशी कर ली। पिछले साल यहाँ आत्महत्या के 15 मामले सामने आए थे। पिछले साल की तुलना में इस साल आत्महत्या के मामले में और इजाफा हो गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि कोटा में पढ़ने वाले छात्र ऐसे कदम उठा रहे हैं। इसके साथ ही जेहन में एक ही सवाल बार बार उठता है कि आखिर बच्चों पर प्रेशर बनाता कौन है। कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से पढ़ाई का दबाव रहता है, या फैमिली प्रेशर से छात्र कुछ ऐसा कर गुजरते हैं, या फिर मनचाहा परीक्षा परिणाम नहीं मिलने पर छात्र इस कदर दबाव में आ जाते हैं कि सुसाइड जैसे कदम उठा लेते हैं। कुछ छात्र तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए इतने प्रेशर में आ जाते हैं कि रिजल्ट आने से पहले ही ऐसा कदम उठा लेते हैं। प्रशासन से लेकर कोचिंग इंस्टीट्यूट के संचालकों तक किसी के पास इसका जवाब नहीं होता है कि आखिर यहाँ सुसाइड के मामलों में लगातार इजाफा क्यों हो रहा है। छात्रों द्वारा अगर लगातार ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं तो मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग क्यों नहीं कराई जा रही है। इस संबंध में कोचिंग संस्थान और प्रशासन की तरफ से कोई पहल क्यों नहीं की जा रही है। आपको बता दें कि दैनिक अखबार आज़ाद सिपाही के मुख्य संवाददाता संजय सिंह ने इस पर खास पड़ताल की है। वे बताते हैं कि कोटा के कोचिंग संस्थानों में जो छात्र पढ़ने के लिए आते हैं, वे अच्छे खासे मानसिक तनाव में जीवन बसर करते हैं, और तनाव जब हद से गुजर जाता है तो वे बिना सोचे विचारे मौत को गले लगा लेना ही बेहतर समझते हैं। अभी बीते रविवार को कोटा में एक ही दिन में खुदकुशी के 2 मामले सामने आने के बाद पूरे देश में चिंता की लहर दौड़ गई है। आखिर इन छात्रों ने खुदकुशी क्यों कर ली, इसका जवाब किसी के पास भी नहीं था। न तो उन पड़ोसियों के पास जो उस पीजी के करीब रहते थे जिसमें 2 छात्र ने आत्महत्या की, न ही उन छात्रों के पास जो खुदकुशी करने वालों के पीजी में रहते थे या उनके दोस्त थे। किसी के पास कोई सुराग नहीं था जो ये बताता कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। प्रशासन पढ़ाई या पारिवारिक समस्या के कारण पैदा हुए तनाव को आत्महत्या का कारण मानता है, लेकिन यह अधूरा सच है। आत्महत्या के कारणों की तह में जाने से पहले यह जान लेना बेहतर होगा कि कोटा में कोचिंग क्लास और छात्रों के बीच किस तरह का रिश्ता है। इस शहर में हर राज्य के छात्र ज़्यादा तादाद में कोचिंग के लिए आते हैं। एक अनुमान के तहत करीब 2.5 लाख छात्र कोटा में रहते हैं। इनमें से अधिकांश यूपी और बिहार से हैं। कोटा शहर में करीब 7 से 8 नामी कोचिंग सेंटर हैं। इनके अलावा बहुत से कोचिंग सेंटर हैं जो शहर में कुकुरमुत्तों की तरह खुले हुए हैं। अब बात करते हैं शहर में छात्रों के रहने की व्यवस्था क्या है। तो बता दें कि करीब 3,500 हॉस्टल और पीजी हैं जिनमें छात्र रहते हैं। अब बात करते हैं छात्रों की खुदकुशी की। छात्रों की खुदकुशी की जो खबरें लगातार सामने आ रही हैं, उसके पीछे का सच क्या है। बेशक पहली नज़र में सबसे बड़ा कारण और अधिकतर हादसों में पढ़ाई का तनाव ही एकमात्र कारण हो सकता है, लेकिन क्या इसके लिए जिम्मेदार है? यकीनन नहीं। इसके लिए अकेले केवल छात्र ही जिम्मेदार नहीं है, इसके इतर भी उनकी खुदकुशी के अनेक कारण हैं। कोटा में वर्ष 2011 से अब तक कोचिंग क्लास में पढ़ने वाले 150 छात्रों ने आत्महत्या की है। प्रशासन के मुताबिक 2017 में एक महीने में 24 छात्रों ने खुदकुशी की थी। इस पर खूब हंगामा हुआ था।
मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिसर्च रिपोर्ट बताती है कि जो छात्र कोचिंग में अध्ययनरत हैं उनकी खुदकशी का एक कारण नहीं बल्कि अनेक कारण है। यह बात किसी से छुपा नहीं है कि कोचिंग संस्थानों को आपसी प्रतिस्पर्धा के चलते कोचिंग मालिक छात्रों की सुविधाओं को दरकिनार कर बस अपना व्यावसायिक लाभ देखते हैं। हॉस्टल और पीजी का वातावरण भी ऐसा नहीं होता है जो एक छात्र के अनुसार होना चाहिए। इसके अलावा भी कोचिंग के विज्ञापनों में जो लोभ दिखाया जाता है वह भी छात्रों के लिए मानसिक परेशानी का सबब बनते हैं। इस तरह के प्रलोभनों को लेकर न तो स्थानीय प्रशासन कोचिंग माफियाओं पर दबाव बनाता है न ही कोई अन्य उनकी कारस्तानी को सामने लाता है। छात्रों के बीच भी स्टडी ग्रुप का अच्छा खासा प्रेशर रहता है। बच्चे अपना सब कुछ दांव पर लगाकर कोचिंगों में पढ़ने जाते हैं, ऊपर से परिजनों का भी दबाव रहता है। नीट और जेईई की पढ़ाई का तो कुछ ज़्यादा ही प्रेशर रहता है। कोचिंग संस्थान अपना परिणाम बेहतर करने के लिए पढ़ाई में तेज बच्चों पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जबकि दूसरे कमज़ोर बच्चे उनको वरीयता में ही नहीं होते। तेज और कमज़ोर बच्चों के बीच ये भी एक तनाव का कारण होता है। इसके अलावा कोचिंग संस्थानों के क्लास टाइमिंग और शेड्यूल का भी एक बड़ा फैक्टर है। तो आप इस खास तथ्य पर नज़र दौड़ाइए। इस साल 24 सुसाइड हुए। ज़्यादातर स्टूडेंट कुछ महीने पहले ही कोटा आए थे। जनवरी से 20 अगस्त तक सुसाइड के 24 मामले कोटा में आए हैं। इनमें 13 स्टूडेंट्स को कोटा आए हुए 2-3 महीने से लेकर 1 साल से भी कम समय हुआ था। 7 स्टूडेंट्स ने तो 1.5 महीनों से लेकर 5 महीने पहले ही कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था। इनके अलावा 2 मामले सुसाइड के कोशिश के भी सामने आ चुके हैं। अब आपको हम माहवारी तरीके से सुसाइड के मामले बताते हैं। जनवरी महीने में अली राजा ने सुसाइड किया। अली को कोटा आए 5 महीने ही हुए थे। 8 फरवरी को बाड़मेर की कृष्णा और उत्तर प्रदेश के धनेश कुमार ने फांसी लगा ली। 12 जून महाराष्ट्र के 17 साल के भार्गव केशक ने कमरे में फांसी लगा ली। 2 महीने तक कोटा में केशव रहा था और जेईई की तैयारी कर रहा था। 27 जून को उदयपुर के सलूम्बर के रहने वाले मेहुल वैष्णव ने हॉस्टल में फांसी लगाई थी। 18 साल के वैष्णव नीट की कोचिंग कर रहे थे। 7 जुलाई को यूपी के रामपुर के बहादुर सिंह ने फांसी लगाकर सुसाइड किया। रामपुर के बहादुर 17 वर्ष के थे। 3 अगस्त को नीट की तैयारी कर रहे यूपी के छात्र मनजोत ने सुसाइड किया। 4 अगस्त को बिहार के चंपारण के भागव मिश्र ने सुसाइड किया था। भागव जेईई की तैयारी के लिए कोटा पहुंचे थे। 10 अगस्त को यूपी के आजमगढ़ के रहने वाले 17 साल के मनीष प्रजापति ने हॉस्टल में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। मनीष 6 महीने पहले ही कोटा आए थे और जेईई की तैयारी कर रहे थे। 16 अगस्त को बिहार के रहने वाले 18 वर्ष के वाल्मीकि प्रसाद जागीर ने कमरे की खिड़की से लटककर सुसाइड किया था। वे जुलाई 2022 में कोटा आए थे। 29 अगस्त को बिहार के रहने वाले आदर्श और महाराष्ट्र के स्टूडेंट आविष्कार संभाजी ने सुसाइड कर लिया। अब एक खास बिंदु पर गौर करें। बच्चे एकाकी जीवन जीते हैं। अभिभावक बच्चे को हॉस्टल छोड़ने के बाद 6 महीने से 1 साल तक मिलने नहीं जाते हैं। इस कारण छात्र खुद को परिवार से कटा महसूस करते हैं। परिवार से दूर रहने और दूसरी तरफ अभिभावकों की ये बेरुखी भी छात्रों को अंदर ही अंदर कमज़ोर करती है, मानसिक रूप से तोड़ती है। कुल मिलाकर कोचिंग संस्थानों में जो छात्र पढ़ने के लिए आते हैं वे अच्छे खासे मानसिक तनाव में जीवन बसर करते हैं और तनाव जब हद से गुजर जाता है तो बिना सोचे समझे बेचारे मौत को गले लगा लेना ही बेहतर समझते हैं। इन तमाम परिस्थितियों में अब सोचने की ज़रूरत है कि जब अपने शहर में ही कोचिंग की बेहतरीन व्यवस्था उपलब्ध है तो फिर बच्चों को अकेले रहने के लिए क्यों मजबूर किया जाए।
इतना ही नहीं, उन पर पढ़ाई के लिए दबाव बनाना भी खतरनाक होता जा रहा है। लेकिन छात्रों द्वारा मौत को गले लगाने का यह दुखद सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा, फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो बहरहाल आज इतना ही। आज आप इसे सुने और गुने। नमस्कार।